अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद महर अली अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा मौजू है किल्लत लुबन, यानी कि दूध का कम आना। अक्सर औरतें जब बच्चे पैदा करती हैं तो खून की कमी की वजह से भी दूध नहीं आता, और अक्सर मैंने यानी कि देखा है कि कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनकी वजह से भी दूध नहीं बन पाता। ठीक है, जिस्म में ये चीज़ें काफ़ी मिकदार में होंगी तो ही यानी कि जिस्म में खून बनेगा। फिर खून से आगे जो औरतों का यानी कि सिस्टम अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, फिर वो यानी कि शुरू हो जाता है। तो मेरी बहनें, जो मेरी बाजियाँ जितनी भी हैं, उनके लिए सबसे जो पहली चीज़ है कि जब आप इस हालत में हो, ठीक है ना, तो आपने जो ग़िज़ा खानी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपने है ना किशमिश, बादाम और जौ का दलिया, ये आपने खाना है। बाकी चीज़ें, खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी आपने। ठीक है, जो चीज़ें दूध को ज़्यादा बढ़ाती हैं, कमज़ोरी को भी ख़त्म करती हैं, और दूध और शहद का इस्तेमाल करना है। नीम गर्म दूध और उसमें शहद का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कलेजी फिफरा, ठीक है, छोटे बकरे का, ये आपने देसी घी में पकाना है। ठीक है, और इसमें हल्दी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है। अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, सफ़ेद, काली मिर्च, हल्दी, इन चीज़ों का आपने ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये मसाले आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं कलेजी फिफरा में। और आप कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि जब बच्चा होने वाला हो तो 2 मंथ पहले ही आप इसका यानी कि इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से भरपूर तरीके से बच्चा जो है ना वो खुशहाल होगा और दूध भी शेर होगा, यानी कि पी लेगा वो। तो वो जो यानी कि औरतें कहती हैं कि जी ये सब कुछ करने के बावजूद भी फिर भी वीकनेस और कमज़ोरी वगैरह, टांगों में दर्द रहता है, ठीक है, या कमर में दर्द बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो मेरी उन बहनों से एक बहुत ही ज़बरदस्त अपील है कि डिलीवरी के बाद आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। मेरी बहनें, जब आप डिलीवरी के बाद ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगी तो जितनी भी मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ मेरी हैं, अगर जब वो ये ठंडा पानी इस्तेमाल करती हैं तो वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं। जब वो ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगी, मोटी होना शुरू हो जाएंगी, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो मोटापा होगा ना, ये असाबी मोटापा होगा, यानी कि ये कमज़ोरी की वजह से मोटापा होगा। फिर आपके जिस्म में फैट बनना शुरू हो जाएगी, चर्बी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ठंडा पानी जो होता है ना, ठंडा पानी अगर ये जिस्म पर डाल दिया जाए, कि छोटे से बच्चे के जिस्म पर डाल दिया जाए ना, छोटे से बच्चे के जिस्म में डाल दिया जाए तो बच्चों को भी सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो ठंडा पानी आपने इस दौरान इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल आप स्मार्ट रहें, ठीक है, और बिल्कुल तंदुरुस्त रहें बच्चा पैदा करने के बाद, तो एक ज़बरदस्त आपको मैं एक कावा बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ना आप मोटे होंगे, ना फैट होगी, ना चर्बी होगी, और सेहत भी होगी। मेरी बहनें, इस दौरान आपने अनार का जूस इस्तेमाल करना है। अनार का जूस इस्तेमाल करने के बाद आपने सेब का इस्तेमाल करना है। सेब का इस्तेमाल करने के बाद आपने आम, अंगूर जैसी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जिनको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं तो वो किशमिश, बादाम और काले चने भुने हुए, ये तीनों इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं। साथ नीम गर्म दूध पीना, सौंफ इलायची वाला, आप ये करें। ठीक है, और जो मेरी बहनें यानी कहती हैं कि इस यानी कि कमज़ोरी भी रहती है, और ये आपकी कमज़ोरी इससे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और जो दूध का यानी कि भरपूर तरीके से आना, उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि इस दौरान आपने ज़्यादा से ज़्यादा अनार का जूस इस्तेमाल करना है, और डिलीवरी के बाद भी आपने यही जूस इस्तेमाल करना है, सेब का जूस, अनार का जूस। ठीक है, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपने। ठीक है, गर्म चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, ठंडी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिससे यानी कि बच्चा भरपूर तरीके से शेर हो जाए। आपने सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और शक्कर, ये आपने सुरख शक्कर लेनी है, देसी शक्कर, और दूध के हमरा आपने ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करनी है। 3 तोला, ठीक है, 3 तोला की मिकदार हो। सुबह, दोपहर और रात को भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 टाइम ही बहुत है। अगर बहुत ज़्यादा कमी है, जिस्म बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना, और बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि बच्चा यानी कि दूध को शेर हो, दूध से शेर नहीं हो सकता, तो फिर आप 3 टाइम इस्तेमाल कर लें।
और अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो आपने जो मैंने आपको ये बताया है कि आप अपना सौंफ, इलायची और ज़रिश का कावा 2 गिलास पानी में, 1 चुटकी सौंफ की, ठीक है, और 1 इलायची मैदा करके और 1 आधा चम्मच ज़रिश का ये डाल देना है। इसको 2 गिलास पानी में पकाना, जब 1 गिलास रह जाए तो आपने पीना। ये कावा आपका खून भी बनाएगा, मैदा भी ठीक करेगा और इंशाल्लाह ताला इससे और भी बहुत ज़्यादा मसले आपके अंदरूनी जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन खाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची और शक्कर। सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची और शक्कर सुरख, जो देसी शक्कर होती है बगैर केमिकल के। ये 4 चीज़ें आपने ले लेनी है। तो इसकी 3-3 तोला आपने हम वज़न ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, ठीक है। जब ख़त्म हो जाए फिर आप 100-100 ग्राम ले लें, ठीक है। ये चीज़ आपने दूध के साथ इस्तेमाल, दूध आपका नीम गर्म हो, पानी भी आपका नीम गर्म हो, ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी कितनी जो मर्ज़ें हैं ना डिलीवरी के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएंगी। जो डिलीवरी के बाद जो आपने कावा इस्तेमाल करना है, अजवैन, पुदीना और ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करना। 2 गिलास पानी में 1 चुटकी अजवैन, ठीक है, 1 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद की और 1 चुटकी पुदीना की। ये आपने 2 गिलास पानी में, जब 1 गिलास रह जाए तो इसमें आपने शहद डाल लेना, ठीक है। और ये शहद आपने डाल के तो ये कावा इस्तेमाल करना है। तो इससे ये होगा कि वीकनेस वगैरह, कमज़ोरी वगैरह भी आपको महसूस नहीं होगी। तो डिलीवरी के बाद जो औरतें ठंडा पानी पीती हैं ना, वो कोशिश करें कि ये कावा इस्तेमाल करें, या इसको ज़्यादा तादाद में बना लें आप, ठीक है, या जब आपने पीना उस वक्त आप इसको बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये होगा कि जहाँ पे आपका सिस्टम, पेट का, जिस्म का जहाँ पे है ना, वहीं पे आ जाएगा। ना आपको फैट चढ़ेगी, ना आपको मोटापा होगा, ठीक है, ना आपको वीकनेस, ना कमज़ोरी होगी। तो आप ये चीज़ें मेरी बहन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा।